आज बात करेंगे 34 दिन में 20 हमले, फिर दहला कीव, कैसे ये हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले हमेशा की तरह 8 बड़ी खबरें जो वॉर जोन से आ रही हैं वो सबसे पहले आपके सामने रखते हैं। 24 घंटे में रूस का यूक्रेन पर 30 एयर स्ट्राइक की है यूक्रेन पर 24 घंटे में यूक्रेन ने। 24 घंटे में यूक्रेनी फ्रंटलाइन पर 56 MLRS अटैक किए गए हैं। एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई, 24 घंटे में रूस का खरसोन पर करीब 60 हमला करने का दावा। रूस ने खरसोन पर 287 बार शेलिंग की है। इसके अलावा यूक्रेन के निप्रो शहर में रूस का मिसाइल अटैक देखने को मिला है। वो खबर जल्दी से आपको बताते हैं। निप्रो शहर में रूस की मिसाइल अटैक, रूसी हमले में 2 साल के मासूम की मौत हो गई और 22 लोग जख्मी हो गए इस हमले में। एक खबर और जल्दी से, अलर्ट पर है निप्रो पेट्रोवेस्क, पोल्टावा, डोनेट्स्क, खार्किव, सुमी और ज़ेपोरिज़िया में भी एयर रेड अलर्ट है। यहां भी कुछ भी हो सकता है कभी भी। इसी बीच एक और बड़ी खबर है, यूक्रेनी एयरफोर्स का रूसी हमलों पर बड़ा दावा। रूस के 4 क्रूज मिसाइल और 3 ड्रोन को नष्ट किया, यह दावा किया है यूक्रेनी एयरफोर्स ने। एक और बड़ी खबर दिखाता हूं आपको जल्दी से, ज़ेपोरिज़िया के 22 बस्तियों में 89 बार शेलिंग की गई है। 22 बस्तियों में ऑलमोस्ट 90 समय। ज़ेपोरिज़िया के सैन्य प्रशासन यूरी मलशको का यह दावा है। एक और दिखाता हूं मैं आपको बड़ी खबर, कीव के अंदर 44% शेल्टर्स या तो बंद हैं या खराब हो गए हैं। यूक्रेनी मंत्री ओलेक्जेंडर कमशिन्स्की ने यह दावा किया है कि यहां पर शेल्टर्स की हालत खराब है। 8वीं बड़ी खबर टर्की से आ रही है। टर्की की राजधानी में भारी बारिश और उसकी वजह से अंकारा में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। टर्की की राजधानी में बाढ़ जैसे हालात, भारी बारिश के बाद देखिए कैसे इमारतों से बाहर निकलता हुआ पानी, यह आपको बताएगा कि क्या हालात हैं इस वक्त टर्की में। ज्यादा दिन नहीं हुए जब टर्की ने भूकंप जैसी आपदा झेली, उसके बाद बाढ़ वहां पर किस तरह से लोगों का जीना मुहाल किए हुए है, यह आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। आइए जल्दी से बिग वॉल पर ये 8 खबरें आपको दिखाते हैं। वॉर जोन और टर्की से जो ये खबरें हम आपको दिखा रहे हैं, हमेशा की तरह जरा 8 खबरें जल्दी से पीसीआर दीजिए बिग वॉल पर। उसके बाद अपने तमाम खास मेहमानों के पास जाएंगे। ये 8 ब्रेकिंग आपको बिग वॉल पर दिखाते हैं। ये देखिए ये खबरें आ गई, 8 खबरें। पहली खबर, यहां पर 24 घंटे में यूक्रेन पर 30 एयर स्ट्राइक हुई है। इसके अलावा दूसरी खबर, 60 हमले 24 घंटे में खरसोन पर हुए हैं। खरसोन पर 287 बार शेलिंग की गई है रूस की तरफ से। तीसरी बड़ी खबर देखिए, निप्रो शहर में रूस का मिसाइल अटैक आपको दिखा रहे हैं हम, किस तरह से रूस ने निप्रो शहर में 2 साल के मासूम की मौत हो गई इस हमले में, यह खबर आ रही है। इसके अलावा आप देखिए यहां पर एक और बड़ी खबर, अलर्ट पर है निप्रो पेट्रोवेस्क और पोल्टावा। क्यों? आप देखिए यहां पर यह खबर यहां पर आ रही है, खार्किव, ज़ेपोरिज़िया में एयर रेड अलर्ट भी है। इसके अलावा आइए आपको जल्दी से 4 और बड़ी खबरें दिखाता हूं मैं। यूक्रेनी एयरफोर्स का रूसी हमलों पर बड़ा दावा। क्या दावा कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि 4 क्रूज मिसाइलें और 3 ड्रोन हमने नष्ट कर दिए। इसके अलावा एक और बड़ी खबर यहां पर आ रही है, देखिए ज़ेपोरिज़िया के 22 बस्तियों में 89 बार शेलिंग की है रूस ने, यह जानकारी सामने आ रही है। यह सैन्य प्रशासन का दावा है। अब यूक्रेन में शेल्टर्स का क्या हाल है इस खबर से समझिए। कीव के अंदर 44% शेल्टर्स या तो बंद हैं या खराब हैं, यह दावा है यूक्रेन के मंत्री कामशिन का। इसके अलावा टर्की की एक बहुत बड़ी खबर है, वहां पर भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। टर्की की राजधानी अंकारा में क्या हालत है यह हम आपको दिखा रहे हैं। कीव में हमले का एक और वीडियो सामने आया है। बड़ी खबर जल्दी से आपके सामने लेकर आते हैं। कीव में कामिकाज़ी ड्रोन और मिसाइल से हमला किया गया है। कामिकाज़ी ड्रोन से हमलों का सिलसिला थम नहीं रहा है। कैस्पियन सी से रूस ने यह अटैक किया है। देखिए कीव में किस तरह से कामिकाज़ी ड्रोन से अटैक किया गया और ये ड्रोन उड़े कैस्पियन सी से, ये मिसाइलें निकली कैस्पियन सी से और यहां पर आकर वो किस तरह से अटैक कर रही हैं कीव में। ये भारी रोशनी जो आपको दिख रही है ये उन्हीं हमलों की है। अब जल्दी से आपको एक और बड़ी खबर, रूस का यूक्रेनी फ्रंटलाइन पर बड़ा हमला दिखाते हैं आपको। रूसी ड्रोन का यूक्रेनी सेना के ट्रेंच पर हमला। यूक्रेनी सेना के ट्रेंच पर कैसे हमला किया रूसी ड्रोन ने, देखिए। रूसी हमले में यूक्रेन के कई सैनिकों की मौत की खबर है। एक और बड़ी खबर जल्दी से मैं आपके सामने रखता हूं, कीव से ही है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर बड़ा अटैक किया गया है। पूर्वी और दक्षिणी इलाके से कीव पर हमला किया गया। रूस ने ईरान के ही शाहेद ड्रोन का यहां इस्तेमाल किया और इन शाहेद ड्रोन से कैसे कीव को दहलाया गया, एक बार फिर आप इन तस्वीरों में देखिए। आपको वो आवाज भी सुनाई पड़ेगी, आपको वो एम्बियंस भी सुनाई पड़ेगा, आपको तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं कैसे कीव पर कामिकाज़ी ड्रोन एक बार फिर यहां पर मुसीबत बनकर बरसे।
जल्दी से चलते हैं अपने संवाददाता मनीष झा के पास। मनीष, क्या जानकारी है? एक बार फिर से कीव को निशाना बनाया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए कास्पियन सी से लगातार रूस के क्रूज मिसाइल के जरिए अटैक किए गए। कीव के अलावा तमाम शहरों में भी पहले एयर अलर्ट सुनाई पड़ा और उसके बाद मिसाइल के हमले हुए। अहम बात यह है कि अब एक नई टेंडेंसी देखने को मिल रही है कि रूस की तरफ से जो एयर अटैक हो रहे हैं उसमें एयर स्ट्रिप को भी निशाना बनाया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि रूस की तरफ से कोशिश यह है कि आने वाले दिनों में अगर यूक्रेन को F-16 मिल भी जाता है तो ऐसा कोई भी एयरबेस ना बचे जहां से कि F-16 उड़ान भर सके। और उसी कड़ी में आज जो एयर स्ट्राइक हुए उसमें किरोवोगराद में भी अटैक किए गए, ठीक एयर स्ट्रिप पर। तो आप समझ सकते हैं कि रूस का इंटेंशन है कि किसी भी काउंटर ऑफेंसिव या किसी भी तरह के एयर सुपेरिटी से पहले ही उनको जो है सो कमजोर कर दिया जाए, ताकि आप कह रहे हैं कि रूस ये कोशिश कर रहा है कि जो उनका एयर इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो उनकी एयरफोर्स इस्तेमाल कर सकती है, उसको कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजिकली निशाना बनाया जा रहा है रूस की तरफ से। इन हमलों में ये पैटर्न दिखता है। मैं अपने एक्सपर्ट से भी इस बारे में बात करूंगा मनीष, लेकिन उससे पहले मैं कुछ और खबरें दिखाऊं, फिर उनके पास जाता हूं। यूक्रेन की राजधानी कीव पर बड़ा अटैक। रूस ने कीव पर भीषण ड्रोन अटैक किया है। पूरे कीव में एयर रेड अलर्ट सायरन गूंज रहे हैं। विंसिया, चरकेसी, खमेलिनिस्का में हमले किए गए हैं और ये देखिए ड्रोन अटैक जो किए गए उसके बाद पूरे कीव में सायरन गूंज रहे हैं। इसी को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है। कीव पर हमले को लेकर यूक्रेनी फोर्स ने एक बड़ा बयान जारी किया है और यूक्रेनी फोर्स ने खुद कहा है कि रूस ने कीव पर मल्टीपल ड्रोन अटैक किए। कीव की ओर बढ़े रूसी ड्रोन तबाह किए गए, ये भी कह रही है यूक्रेन की फोर्स। रूस के सभी ड्रोन्स मिसाइल इंटरसेप्ट किए गए, ये यूक्रेनी फोर्स कह रही है। कीव के मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन का दावा कि यहां पर जो रूस कामिकाजी ड्रोन या दूसरे ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है इन अटैक्स में, उनको हम यहां उन हमलों को नाकाम कर रहे हैं। यूक्रेन के कई इलाकों में मिसाइल अटैक किए गए। रूस ने Tu-95S बॉम्बर से हमला किया गया है। तो आप देखिए कीव पर मिसाइलें बरस रही हैं, ड्रोन बरस रहे हैं और यहां पर बॉम्बर्स भी इस्तेमाल कर रहा है रूस। 6 Tu-95S बॉम्बर से मिसाइलें दागी गई। कैस्पियन सी से X-101 मिसाइल अटैक किया यहां पर रूस ने। तो आप देखिए कैस्पियन सी से मिसाइलें निकल रही हैं, बॉम्बर्स उड़ रहे हैं, इधर ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। कीव के सहित यूक्रेन के दूसरे हिस्सों पर रूस ने अपना अटैक ऐसा लगता है और बढ़ा दिया। इसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी दिखती है, इसके पीछे क्या दिमाग दिखता है, आइए जल्दी से ये बात करते हैं। जनरल बख्शी, देखिए अभी जो अब मनीष बता रहे थे उस चीज को कनेक्ट करते हुए हमने शुरुआती दिनों में इस वॉर में देखा था कि कीव तक मिसाइलें बरस रही थी। अब एक बार फिर से वही ड्रोन फिर से कीव पहुंच रहे हैं। इस बार बॉम्बर्स का भी इस्तेमाल हो रहा है और एयर स्ट्रिप्स को निशाना बनाया जा रहा है। आप क्या इसका असर देखते हैं सर, और आपके हिसाब से क्या चल रहा है, रूस की क्या प्लानिंग दिखती है? देखिए, जब से मॉस्को पे अटैक हुए हैं ये तो निश्चित था कि रूस बदला लेगा कीव को टारगेट करके और यूक्रेन के शहरों को टारगेट करके। वही हम देख रहे हैं। स्ट्रैटेजी ये है कि वो जो है शाहिद ड्रोन्स, जो कि बहुत लो कॉस्ट ड्रोन्स हैं, उनको मास में इस्तेमाल करते हैं, मास करने के लिए, जो कि रियल कारगर अटैक्स हैं उनके क्रूज मिसाइल से, उनके टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल से, उनके जो समुद्र से ड्रोन हैं या जो Tu-95 बॉम्बर्स जो क्रूज मिसाइल्स को वार कर रहे हैं। तो उनका एक ये भी स्ट्रैटेजी है कि जो भी नए हथियार दिए गए हैं यूक्रेन को एयर डिफेंस के, उनको ख़त्म करा दिया जाए, उनको खलास करा दिया जाए, बहुत सारे हमले करके, खासकर बड़े सस्ते शाही ड्रोनों के साथ, ताकि ओवर टाइम उनका अंदाज है कि अगर इनकी रिप्लेनिशमेंट ना हुई तो कीव का एयर डिफेंस, जो यूक्रेन का एयर डिफेंस है, वो कमजोर पड़ जाएगा। इसी के साथ जैसे मनीष ने बताया, वो एयर स्ट्रिप्स को अटैक कर रहे हैं, एयरफील्ड्स को अटैक कर रहे हैं कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अगर एयर स्ट्रिप ही ना हुई तो आप F-16 उड़ा नहीं सकते। और याद रहे, F-16 को काफी लंबी एयर स्ट्रिप चाहिए। वो छोटी एयर स्ट्रिप से ऑपरेट नहीं कर सकता। और उसको बहुत सारा जो है लॉजिस्टिकल बैकअप चाहिए, मेंटेनेंस सपोर्ट चाहिए। वो पायलट आप भले ट्रेन कर लें, मेंटेनेंस स्टाफ जब तक अमेरिकन आके नहीं करता, उनको मेंटेन करना मुश्किल होगा।
तो मेरा तो अंदाज ये है, क्या होने वाला है, बड़ा अच्छा सही सवाल है आपका। होने ये वाला है कि दोनों देश अब स्टार्टर ब्लॉक्स में हैं काउंटर ऑफेंसिव के लिए। ठीक है। कि बड़ी देर से एडवर्टाइज कर रहा है कि हम हमला करने वाले हैं, हो गया, हो रहा है, आ रहा है। तो मुझे लगता है कि वो थोड़े घबरा रहे हैं। ठीक है। क्योंकि रूस ने बड़ी अच्छी डिफेंस लाइन चलिए सर, इसी बात को और आगे बढ़ाएंगे। जो आपने यहाँ पर जो लाइन सेट की है कि रूस यहाँ पर बड़ा वो पलटवार करेंगे। ठीक है। पूर्वी यूक्रेन से एक बड़ी खबर है जहां पर रूस का भीषण हमला हुआ है। निप्रो में शाहिद ड्रोन से रूस ने अटैक किया है। खार्किव में भी एयर रेड सायरन गूंजे हैं। ज़पोरिजिया के यूक्रेनी इलाके में यह धमाका हुआ है। तो देखिए, ज़पोरिजिया से लेकर कीव तक यहां पर हमले ही हमले देखने को मिल रहे हैं। एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, यूक्रेन के सुमी ओब्लास्ट में भी धमाका देखने को मिला है। सुमी ओब्लास्ट में किरोवोद में भीषण ब्लास्ट हुआ है। क्रूज मिसाइल से रूस ने हमला किया। कई इलाकों में एयर रेड अलर्ट अभी भी देखने को मिल रहे हैं। मैं ब्रिगेडियर शरदेंदु अब आपसे जानना चाहता हूं, आपको क्या लगता है सुमी ओब्लास्ट, कीव, ज़पोरिजिया, जो बात जनरल बख्शी कह रहे हैं, बड़े लॉजिकल बात वो लगती है कि यहां पर कीव कितना भी एडवर्टीजमेंट कर ले कि हम काउंटर अटैक करने जा रहे हैं, बड़े अटैक करने जा रहे हैं, मॉस्को पर ड्रोन भेजे भी उन्होंने, लेकिन यहां पर अभी भी इस वॉर में रूस का ही अपर हैंड दिखता है जितना अभी तक देख रहे हैं। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, उनका जो कीव का अगर काउंटर ऑफेंसिव आता भी है तो किस क्वांटम में आएगा, क्या फोर्स लेवल है, कितने हथियार उनके पास है। एक दो रेजिमेंट अगर उनको टैंक के मिल भी जाते हैं तो उससे रिजल्ट नहीं निकलने वाला। क्या वो बैकमुथ कैप्चर कर लेंगे? मेरा मानना है कि ये जो एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि हम काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च कर रहे हैं, ये टाइम गेन कर रहे हैं अपने क्रूज को ट्रेन करने के लिए। F-16 जैसे मिल जाए, लॉन्ग रेंज स्ट्राइक एयरक्राफ्ट मिल जाए, लॉन्ग रेंज मिसाइल मिल जाए, काउंटर ऑफेंसिव से वो रिजल्ट क्या गेन करना चाह रहे हैं? क्या वो क्रीमिया पे कैप्चर करेंगे, क्या वो खारसों कैप्चर करेंगे? उनके ऑब्जेक्टिव नहीं क्लियर है। अगर वो काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च भी कर देते हैं तो बहुत सक्सेसफुल नहीं होने वाला है। रूस को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। क्यों मैं ये कह रहा हूं, मैं जल्दी से आपको ये खबर दिखाता हूं, फिर आपको समझ में आएगा, फिर एम्बेसडर मल्होत्रा मैं आपके पास आऊंगा। यूक्रेन का रूस पर एक बहुत बड़ा हमला हुआ है और वो हम आपको दिखाते हैं। रूस पर बड़े हमले जो कर रहा है यूक्रेन, वो देखिए। यूक्रेन के टारगेट पर रूस का एम्युनिशन डिपो, गोला बारूद की नई खेप से भरा था रशियन डिपो। यूक्रेनी हमले में रूस को बड़े नुकसान का दावा, यानी रूस के एक गोला बारूद से भरे गोदाम को यूक्रेन ने हमला करके उड़ा दिया। जाहिर सी बात है, यूक्रेन ने एक बड़ा हमला यहां पर किया। और देखिए, जब ये हमला हुआ तो आपको जो जरा ये विजुअल फुल कीजिए पीसीआर, ये विजुअल आपको देखना चाहिए कैसे शॉक वेव्स निकली हैं जब ये अटैक हुआ, जब ये मिसाइल जाके उस डिपो पर गिरती है। और उसके बाद देखिए जब ये ब्लास्ट होता है, ये देखिए कैसे शॉक वेव्स निकली हैं। आप समझिए कितना बड़ा यहां पर ये हमला था, कितने ज्यादा यहां पर हथियार रखे हुए थे। ये मिसाइल या रॉकेट जो भी आपको दिख रहा है, जैसे जाके उस एमुनिशन डिपो को हिट करता है, उसके बाद ये बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और ये बड़ा हमला आप देख सकते हैं जो इन विजुअल्स में दिख रहा है। एक और खबर आपको दिखाता हूं मैं, फिर चलेंगे एम्बेसडर मल्होत्रा के पास। देखिए ये खबर आप देखिए, इस वक्त की एक और बड़ी खबर, यूक्रेन का रूसी फ्रंटलाइन पर बड़ा हमला। रूस पर बड़े हमले कर रहा है यूक्रेन। आप समझिए इसको, फ्रंट लाइन पर कैसे यूक्रेन ने बड़ा हमला किया है। फ्रंट लाइन पर रूसी गोला बारूद पर अटैक किया। यूक्रेनी अटैक में रूसी एम्युनिशन को काफी नुकसान पहुंचा है। उनका एक एम्युनिशन डिपो कैसे उड़ाया वो मैंने आपको दिखाया। अभी देखिए दूसरी जगह, एक और जगह पर जहां रूस के गोला बारूद जमा थे वो यहां पर दिख रहे हैं। रूस किस तरह से और यूक्रेन कैसे रूस के इन गोला बारूद को निशाना बना रहा है। एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखाता हूं। देखिए एक और बड़ी खबर फ्रंट लाइन से ही आ रही है। फ्रंट लाइन पर एक्शन में यूक्रेन के घातक टैंक, जिन टैंकों की बात हो रही थी, पश्चिमी देशों से जो टैंक मिले हैं वो अब रूस पर गोला बरसा रहे हैं। कैसे पश्चिमी देशों से मिले टैंक रूस पर शेलिंग कर रहे हैं आप देखिए। यूक्रेनी फ्रंट लाइन पर लेपर्ड टैंक्स ने संभाल लिया है मोर्चा। लेपर्ड पर यूक्रेन के बड़े दलदल का भी असर नहीं हो रहा है। यानी ये जो पश्चिम से उनको लेपर्ड टैंक, जो जर्मन में टैंक्स हैं जो अलग अलग देशों से उनको दिए गए हैं, वो कैसे यहाँ पर अब हमला उसका असर हो रहा है वो आप देख सकते हैं। ये खबर इस वक्त आपको समझाने के लिए काफी है। ये तीन खबरें आपको दिखाते हैं कि कैसे यूक्रेन भी रूस को नुकसान पहुंचा रहा है। पहले एक बहुत बड़े एम्युनिशन डिपो पर अटैक किया गया, कितनी बड़ी शॉक वेव्स निकली वहां से वो देखिए आप। उसके बाद फ्रंट लाइन पर गोला बारूद पर कैसे अटैक किया ये दूसरी खबर में देखिए। और तीसरी खबर में देखिए कि दलदल के बावजूद लेपर्ड टैंक को कोई दिक्कत नहीं हो रही है, वो आराम से चलते हुए जा रहा है और रूस को नुकसान पहुंचा रहा है। मैं एम्बेसडर मल्होत्रा, आप डिफेंस एक्सपर्ट तो नहीं है, लेकिन मुझे ये बताइए इन तीनों खबरों से क्या आपको लगता है जिस काउंटर ऑफेंसिव की हम बात कर रहे थे 30 अप्रैल से शुरू होने वाला है, 40 दिन से ज्यादा के करीब हम पहुंच रहे हैं, क्या यही वो काउंटर ऑफेंसिव है
या उससे बड़ा कुछ हो सकता है आपको लगता है? नहीं गौरव, देखिए जहां तक मेरी जानकारी है और जो खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से ऑफिशियली उक्रेन ने काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च नहीं किया है, बल्कि उसने यहां तक कहा है कि वेट वेदर के होते हुए अभी हम काउंटर ऑफेंसिव नहीं करेंगे। और जहां तक ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहे हैं काउंटर ऑफेंसिव की, तो ऐसी भी खबरें आई हैं जिसमें उक्रेन की तरफ से ये कहा गया है कि उनका ऑब्जेक्टिव जो है इस ऑफेंसिव का विद इन ऑन यूक्रेनियन टेरिटरी तक ही सीमित है और अल्टीमेटली वो रशिया को हर उस इलाके से बाहर निकालना चाहते हैं जो रशिया ने अभी कैप्चर किए हैं और जबरदस्ती अनेक्स किए हैं। और उनका रेफरेंस जो है उनका मतलब है कि वो 5 इलाके क्रीमिया से लेकर फिर ये अपना जो डोनबास के 2 हैं, डोनेट्स्क, लुहांस्क, ज़पोरिज़िया और खेरसोन, यानी इन 5 इलाकों से बाहर निकालने का उनका इरादा है। लेकिन कुछ एम्बिग्यूटी है उनके काउंटर ऑफेंसिव को लेके। अब सवाल ये है कि रशिया क्यों इतना अग्रेसिव हो रहा है। क्लियर बात है, अमेरिका की तरफ से स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि वो किसी भी किस्म की पीस टॉक्स में इंटरेस्टेड नहीं है जब तक रशिया विड्रॉ नहीं करता। तो ये तो ऐसी बॉटम लाइन है जिसे रशिया मानने वाला नहीं है, इतनी दूर तक आके वो वापस जाने वाला नहीं है। अमेरिका का पॉइंट ऑफ व्यू अपनी जगह ठीक है कि अगर सीज फायर हो जाता है, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट हो जाता है, तो हमेशा के लिए रशिया फिर वही काबिज हो जाएगा जो उसने अपने अंडर कंट्रोल में ले लिया है और फिर वहां अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन करेगा। तो फिर पूरा इतिहास है, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं उन सबका यही इतिहास रहा है और फिर सालों साल तक नेगोशिएशन चलती रहेगी, कॉन्फ्लिक्ट हो जाए। सॉल्यूशन क्या है, इस पर बात करेंगे। रशिया चाहता है कि अब जितनी जल्दी हो सके ज्यादा से ज्यादा ऑफेंसिव होकर जितना यूक्रेन को नुकसान पहुंचा सकता है वो पहुंचाए। और शायद उनकी सोच ये भी होगी, सर आप ज्यादा बेटर बताएंगे आगे, कि नेगोशिएशन टेबल पर अगर बैठना पड़े तो जितना हाथ मजबूत होगा उतना ही ज्यादा उनके पास अपर हैंड होगा उस नेगोशिएशन में। यूक्रेनी रिहायशी इलाकों पर रूस का बड़ा हमला, रिहायशी इलाकों पर रूसी हमले का वीडियो सामने आया है। यूक्रेन ने जारी किया है रूस पर हमले का वीडियो। रूस के रिहायशी इलाकों पर टारगेट किया गया है, टारगेट से अलग फायर हुआ रूस का बारूदी गोला। जल्दी से आपको एक और खबर दिखाता हूं मैं। रूसी कब्जे वाले बर्डियांस्क में यूक्रेन ने बड़ा हमला किया है। स्टॉर्म शैडो मिसाइल से वेयर हाउस पर अटैक किया है। स्टॉर्म शैडो जो ब्रिटेन ने दी है यूक्रेन को। यूक्रेन का दावा, जमींदोज हुआ रूसी वेयर हाउस। सैटेलाइट तस्वीरों से नुकसान के सबूत मिले हैं और ये नुकसान अच्छा खासा है, भारी नुकसान पहुंचा है यहां पर रूस को स्टॉर्म शैडो से। जमींदोज हो गया रूस का वेयर हाउस। लॉन्ग रेंज, मीडियम लॉन्ग रेंज मिसाइल्स मानी जाती हैं स्टॉर्म शैडो, और कैसे वो यहां पर रूस को नुकसान पहुंचा रही है इस खबर से आप समझिए। ये सैटेलाइट इमेज भी हम आपको दिखा रहे हैं जिससे ये पता चलता है कि कैसे रूस के वेयर हाउस को स्टॉर्म शैडो से यूक्रेन ने निशाना बनाया है। आप जल्दी से एक और खबर बर्डियांस्क से ही। बर्डियांस्क में रूस का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया है। जाहिर सी बात है, जब स्टॉर्म शैडो बरसेगी तो उनको करना ही पड़ेगा। एक और बड़ी खबर, बर्डियांस्क में स्टॉर्म शैडो मार गिराने का दावा किया है रूस ने। यूक्रेन को ब्रिटेन से मिली है स्टॉर्म शैडो मिसाइलें और रूस ने दावा किया है कि उसने इन स्टॉर्म शैडो मिसाइलों को मार गिराया। यह बड़ा सेटबैक हो सकता है यूक्रेन के लिए। तो स्टॉर्म शैडो मिसाइल जिसको लेकर बड़ा हाइप था कि क्या ये लॉन्ग रेंज मिसाइल है, क्या ये अंदर तक और कितने अंदर तक रूस को घुस के मारेगी, इसको लेकर बड़े कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन बर्डियांस्क जो ज्यादा दूर नहीं है बॉर्डर से, वहां पर स्टॉर्म शैडो मिसाइल ने एक वेयर हाउस को निशाना बनाया और उसके बाद अब जानकारी यह है कि रूस ने यह दावा किया है कि उसने स्टॉर्म शैडो मिसाइल को मार गिराया। ब्रिटेन ने यह स्टॉर्म शैडो मिसाइलें दी हैं यूक्रेन को और रूस इन मिसाइल को मार गिराने का दावा कर रहा है। इसका क्या मतलब है, क्या मैसेज है, जरा मनीष से बात करते हैं। मनीष, लगातार F-16 की हम बात कर रहे हैं, स्टॉर्म शैडो की बात कर रहे हैं, अभी देखा लेपर्ड कैसे वहां पर गोले बरसा रहा है। तो पूरा जो वेपनरी है वो तो है वेस्ट का जो यूक्रेन इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन यहां पर स्टॉर्म शैडो मिसाइल जिसको लेकर इतना हाइप था कि लॉन्ग रेंज मिसाइल है, ये ब्रिटेन को नहीं देनी चाहिए वरना ये युद्ध और भड़काएगी, वो आ भी गई, रूस ने मिसाइल को मार भी गिराया। यहां से आगे क्या? देखिए गौरव, माहौल कैसे बनाया जाता है इसे आप इसी रूप में देखिए कि रोजाना रूस के कितने सैनिक मारे गए, ये तो यूक्रेन डेटा जारी करता है जिसमें अब तो 2.5 लाख के करीब वो डेटा कर दिया गया। लेकिन बीबीसी और कुछ इंडिपेंडेंट मीडिया ने जो कंफर्म किया है उसके मुताबिक अब तक केवल 24,000 रूसी सैनिक मारे गए। ये बीबीसी का डेटा है
और कुछ और पश्चिमी मीडिया का डेटा है। तो आप समझ सकते हैं कि उसी तरह लगभग में, चाहे वो लेपर्ड टैंक की बात हो या स्टॉर्म शैडो मिसाइल की बात हो, या सबसे बड़ी बात तो पेट्रियट मिसाइल की थी कि पेट्रियट मिसाइल किस तरह टाटा फिश हो गया। बिल्कुल। शायद आने वाले दिनों में लोग दिवाली के लिए भी उसे ना खरीदें। तो वैसी स्थिति में अगर बर्दियांस्क वो इलाका है जो जेपोरेजिया का है, यूक्रेन की टेरिटरी है, और उस जगह पर अभी फिलहाल रूस ने पूरी तरह से नियंत्रण में, मैं वहां पर गया भी हूं। तो बर्दियांस्क के से आगे अब बढ़ते जब हैं तो मेलिटोपोल से पीछे में यूक्रेन ने काफी मात्रा में अपने ट्रूप्स को जमा करके रखा है, इसी उम्मीद में कि जब हरी झंडी मिलेगी और यहाँ से काउंटर ऑफेंसिव शुरू होगा। तो कहने का मतलब यह है कि आने वाले दिनों में इन हथियारों की असली परीक्षा होनी है। अभी फिलहाल तो लेपर्ड 10 ने फ्रंटलाइन पर सफर नहीं किया होगा जितना ज्यादा मैंने चला है। ठीक बात है, और आपने वाकई ग्राउंड से रिपोर्ट्स दिखाई और बताया लोगों को कि इस वॉर की सच्चाई क्या है। रूस के बेलगोरोद से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। बेलगोरोद छोड़कर जा रहे हैं रूसी नागरिक। शेबेकिनो इलाके से इवैक्यूएशन का वीडियो सामने आया है। बसों में भरकर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए, बेलगोरोद छोड़कर कैसे रूसी नागरिक जा रहे हैं, आप समझ सकते हैं, क्योंकि बेलगोरोद लगातार यूक्रेन के निशाने पर है, इसलिए अब इन लोगों को सुरक्षित जगहों पर बसों में ले जाकर पहुंचाया जा रहा है। इसी बीच एक और बड़ी खबर दिखाता हूं मैं आपको। देखिए, अब जो खबर आ रही है वो है अस्पताल से जुड़ी हुई। रूस के नोवोसिबिर्स्क से एक अस्पताल में आग लग गई। भीषण आग की लपटों में घिर गया सेंट्रल हॉस्पिटल। अस्पताल की छत पर आग के बाद अफरा तफरी मच गई। मरीजों को अस्पताल से बाहर निकाला गया। आग लगने की वजह का फिलहाल खुलासा नहीं किया गया है। एक और देखिए, पहले एक तस्वीरें देखिए, कितनी भयावह तस्वीरें हैं। जनरली ऐसी तस्वीरें अस्पताल से आती नहीं है, लेकिन ये मॉस्को में पिछले कुछ दिनों में जो आग देखी गई, या फिर अभी देखिए ये जो अस्पताल में आग लगी हुई दिख रही है। आग लगने का सिलसिला इस वॉर में काफी रहा है और ये काफी सवाल भी खड़े करता रहा है। आप देखिए, रूस में अलग अलग इलाकों में और कई सारे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स में आग लगी हैं जब से ये वॉर शुरू हुई है। तस्वीर नंबर 1, तस्वीर नंबर 2, तस्वीर नंबर 3, आप देखिए ये इसी अस्पताल की आग की तस्वीरें हैं और कितनी हाहाकारी तस्वीरें हैं। आप देखिए, पूरे अस्पताल की छत पर आग ही आग दिख रही है। भयंकर लपटें, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची लपटें, धुएं का गुबार। आप देखकर समझ सकते हैं कि आग कितनी भयावह है। और ये आग कैसे लगती है, सवाल यह है कि एक सामान्य दुर्घटना या वॉर के दौरान इसका कोई कनेक्शन है, यह एक सवाल है यहां पर। मैं जल्दी से एक और खबर दिखाना चाहता हूं आपको। बेलगोरोद के शेबेकिनो में शेलिंग की खबर है। यूक्रेनी हमले में स्कूल को नुकसान पहुंचा है। किंडरगार्टन बिल्डिंग को पहुंचा नुकसान। मेडिकल फैसिलिटी में भी आग लगी है। गवर्नर येस्लेव ग्लाडकोव का बड़ा दावा। तो ये शेलिंग यहां पर हुई तो यह समझ में आता है यहां पर आग लगी, लेकिन अस्पताल के आसपास विदाउट शेलिंग भी आग लग रही है, यह एक सवाल यहां पर खड़ा करता है। आइए जल्दी से आपको बिग वॉल पर दिखाते हैं आपको क्या हुआ है। बेलगोरोद में कैसे बारूदी बौछार हुई है और ये शेबेकिनो कहां पर है, कैसे आग लगी है, क्या है मामला, बिग वॉल पर आपको समझाता हूं। ये देखिए, ये बेलगोरोद जो कि बॉर्डर वाला रूसी से है, मतलब यूक्रेन और रूस के बॉर्डर पर रूस की तरफ ये बेलगोरोद जो खार्किव से ज्यादा दूर नहीं है। यहां पर शेबेकिनो नाम की एक जगह जो कि 10 किलोमीटर है, ये रूसी इलाके का जो बॉर्डर है, रूसी और यूक्रेन का जो बॉर्डर है, यहां से करीब 10 किलोमीटर पर ये शेबेकिनो को आप देख सकते हैं। बेलगोरोद में शेबेकिनो में लगातार दूसरा हमला है, लगातार यूक्रेन हमला कर रहा है। शेबेकिनो की मैं बात कर रहा हूं, रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है वहां पर, और रिहायशी इलाकों में अस्पताल, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर सबको निशाना बनाया जा रहा है। पिछले 3 दिनों में बेलगोरोद में हमला जारी है। 3 दिनों से यूक्रेन समर्थित लड़ाके भी बेलगोरोद में एक्टिव हैं, यह जानकारी भी सामने आ रही है। और इसके अलावा ज्यादातर इलाके से नागरिकों को वहां बाहर निकाला गया। देखिए, इससे पहले जो मैंने आपको खबर दिखाई थी कैसे वहां पर बेलगोरोद से लोगों को इवैक्यूएट किया जा रहा है, अब क्यों किया जा रहा है, यह खबर आपको उसका अंदाजा देती है। ये जो मैप है ये बताता है कि ये कैसे रूस का ये सीमावर्ती इलाका यूक्रेन के निशाने पर है। ज्यादातर इलाके से लोगों को बाहर निकाला गया, ये जो जानकारी हम आपको लगातार दे रहे हैं। सवाल ये है कि इसके आगे यहां पर क्या बेलगोरोद में ऐसे ही अटैक होते रहेंगे, क्या रूस इसका और क्या जवाब देगा। क्रीमिया में भी ड्रोन से घातक हमला हुआ है। अब क्रीमिया में हमले रुक नहीं रहे, रह रहकर वहां पर यूक्रेन हमले करता रहता है। ड्रोन हमले में कुछ घरों को नुकसान पहुंचा है। जानको इलाके में यूक्रेनी ड्रोन गिरा, ड्रोन को हवा में ही मार गिराया गया। क्रीमिया हेड के एडवाइजर ओलेग ने यह दावा किया है। इसी बीच एक और बड़ी खबर है, यूक्रेन की एयरफोर्स से ही जुड़ी हुई है, जिसने एक बड़ा अटैक अंजाम दिया है। रूसी इलाकों में 11 एयर स्ट्राइक की गई है। रूसी फोर्स के बेस को निशाना बनाया गया है। रूसी कब्जे वाले इलाके में यह एयर स्ट्राइक की गई है। रूसी एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम तबाह कर दिया गया।
वॉर कैसे आगे बढ़ रही है ये हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। जल्दी से कुछ और खबरें फिर अपने एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे। 24 घंटे में यूक्रेनी हमलों से रूस को बड़ा नुकसान पहुंचा है। 24 घंटे में रूस के 470 सैनिकों के मारे जाने का दावा है। 470 सैनिकों के। टैंक, आर्मर्ड व्हीकल्स, आर्टिलरी समेत कई ड्रोन नष्ट हुए हैं। तो ये देखिए एक और बड़ी खबर यहां पर, 24 घंटे में रूस के 470 सैनिक हमने मार गिराया, ये यूक्रेन ने दावा किया है। आइए जल्दी से यूक्रेन के इस दावे के बारे में आपको और जानकारी देता हूं मैं, कैसे यहां पर नुकसान पहुंचा है। 470 सैनिक, इसके अलावा 8 टैंक, 10 आर्मर्ड व्हीकल, ये आप देख सकते हैं। बल्कि ये अपडेट हुई है चीजें, 560 सैनिक हो गए हैं, ये कह रहा है यूक्रेन। 10 टैंक, 12 आर्मर्ड पर्सनल कैरियर, 32 आर्टिलरी सिस्टम, आप देख सकते हैं। ये यहां पर सामने आ रहा है। MLRS 7, एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम 7, फाइटर ड्रोन्स 6, ये यूक्रेन का दावा है। एक और बड़ी खबर, रूस का एक और विध्वंसक टैंक तबाह। यूक्रेनी हमले में रूसी टैंक पूरी तरह से तबाह हो गया। यूक्रेन की 93rd ब्रिगेड के एक्शन का वीडियो सामने आया है। ये देखिए कैसे यूक्रेन की 93rd ब्रिगेड ने रूस के टैंक को यहां पर तबाह कर दिया, कैसे उसको बिल्कुल नेस्तनाबूद कर दिया और कैसे भस्म हो गया ये टैंक, आप इन तस्वीरों में देखिए। और एक और बड़ी खबर, यूक्रेनी हेलीकॉप्टर का रूस पर हमला। यूक्रेन के दो हेलीकॉप्टर का एक साथ हमला। रूस के कब्जे वाले इलाके पर Mi-24 से डबल अटैक किया गया। यूक्रेनी हेलीकॉप्टर हमले में रशियन फ्रंटलाइन तबाह हो गई। रशियन फ्रंटलाइन पर यह तबाही देखने को मिली। रशियन फ्रंटलाइन तो बहुत बड़ी है, लेकिन रशियन फ्रंटलाइन पर यह तबाही देखने को मिली। एक और बड़ी खबर, रूस के एलीट क्लास में यूक्रेनी हमलों का खौफ ज्यादा बढ़ गया है। रूस में VIPs के लिए बनेगा स्पेशल बॉम्ब शेल्टर। VIPs शेल्टर में 800 एलीट रशियन के रहने की व्यवस्था की जाएगी। मॉस्को सेंट्रल क्लिनिकल अस्पताल में बॉम्ब शेल्टर बनाने का आदेश दिया गया है। $4.5 लाख की लागत से दिसंबर तक यह शेल्टर बनाया जाएगा। जनरल बख्शी, बहुत सारी खबरें हमने यहां पर दिखाई हैं। एक छोटा सा आपका यहां पर इन सारी खबरों को लेकर, अभी हम जब आपसे लास्ट टाइम बात कर रहे थे तो रूस के हमले की बात कर रहे थे। अब यूक्रेन ने जिस तरह से बेलगोरोद पर हमले किए हैं, बेलगोरोद इवैक्यूएट किया गया है, VIPs के लिए वहां पर शेल्टर्स बन रहे हैं, क्या सेंस मिल रहा है सर इन सभी खबरों के बाद? ऑपरेशंस, ये मेन काउंटर ऑफेंसिव नहीं है। काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च करने के पहले आप शेपिंग ऑपरेशंस करते हैं टू शेप द बैटलफील्ड। मतलब कि जो दुश्मन के एमुनेशन डंप्स हैं, जो दुश्मन के FOL फैसिलिटीज हैं, आप उनको उड़ाते हैं ताकि दुश्मन के लड़ने की क्षमता कम हो। इसी तरह रूस टारगेट कर रहा है जहां जहां उसको यूक्रेनियन फौज की कॉन्सेंट्रेशंस दिख रही हैं, यूक्रेनियन फोर्स का एमुनेशन दिख रहा है। उन्होंने हाल में ही एक बड़े डिपो को तबाह किया था जहां यूके ने यूरेनियम शेल्स भेजे थे, टैंक शेल्स। तो वो जो बड़ी बुरी तरह से ब्लास्ट हुए तो सारी जगह रेडियो एक्टिविटी फैल गई। ज्यादातर ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है या फिर लॉन्ग रेंज फायर्स, मतलब कि आर्टिलरी, मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स वगैरह से फायर किया जा रहा है। जी सर। काइनेटिक हमले, ग्राउंड के हमले, ग्राउंड फोर्सेस के हमले मेजर अभी तक शुरू नहीं हुए हैं। जी सर। इक्का दुक्का रेड है, साबोटाज है और शेपिंग ऑपरेशन है दोनों तरफ से। और इंतजार में है कि मौसम ठीक हो, ग्राउंड हार्डन हो जाए ताकि टैंक्स सड़कें छोड़कर ऑपरेट कर सकें। अभी सब टैंक देखिए सड़कों पर ही चल रहे हैं। जी सर। तो ये टैंकों का सही इस्तेमाल नहीं है और ये इसलिए मजबूर है क्योंकि अभी बारिश वहां पे चल रही है, कीचड़ है जमीन में, और जब वो पक्का हो जाएगा तब मुझे अंदेशा है दोनों तरफ से ठीक बात बड़े हमले होने की। ठीक बात। रूस इंतजार कर रहा है कि यूक्रेन पहले हमला करे। यूक्रेन ने अभी तक जो है 30,000 लोग ट्रेन किए हैं पोलैंड में, यूके वगैरह में, और 20,000 उसके नए रिजर्विस्ट हैं। तो टोटल 50,000 की फोर्स हमले के लिए तैयार हो। ठीक है, आप जो कह रहे हैं कि अभी अब ये दोनों लोग कहीं ना कहीं शेप दे रहे हैं अपने काउंटर ऑफेंसिव के लिए अपनी तैयारियों को। यूक्रेन ने रूसी फोर्स को टारगेट किया है, रशियन असॉल्ट इन्फेंट्री को टारगेट किया गया है। अटैक में यूक्रेन ने ड्रोन का इस्तेमाल किया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या हथियार खत्म हो रहे हैं? आइए जल्दी से आपको इस बारे में जानकारी दें। पहले यह खबर देखिए कैसे यूक्रेन ने यहां पर रूसी फोर्स को टारगेट किया, रशियन असॉल्ट इन्फेंट्री को टारगेट किया। अटैक में यूक्रेन ने ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है। ये देखिए ड्रोन का इस्तेमाल कैसे बॉम्ब गिराने के लिए किया जा रहा है। एक और बड़ी खबर दिखाता हूं मैं आपको, देखिए बड़ी खबर, रूस
कि सैनिक पर यूक्रेन ने कैसे हमला किया। अपनी पोजीशन पर जा रहा था रूसी सैनिक और यूक्रेनी हमले में उस रूसी सैनिक की मौत हो गई। हमले में रूस को भारी नुकसान पहुंचा। ये देखिए यहां भी ड्रोन अटैक देखने को मिलता है, कैसे एक रूसी सैनिक पर यूक्रेन ने यह अटैक किया। एक और बड़ी खबर, यूक्रेनी सैनिक पर रूस का हमला देखिए। अब हमले में बाल बचा यूक्रेनी सैनिक। सोशल मीडिया से लाइव कर रहा था सैनिक, लाइव के दौरान ही रूस ने उस पर अटैक कर दिया। ये यूक्रेन का सैनिक है जो सोशल मीडिया पर लाइव कर रहा था और तभी यूक्रेन के सैनिक पर रूस ने हमला कर दिया। बाल ये सैनिक बचा। एक और बड़ी खबर आपके सामने, इटली ने यूक्रेन को बड़ी मदद भेजी है। इटली ने यूक्रेन को दिया है सेल्फ प्रोपेल्ड हॉवित्जर। यूक्रेन को भेजा है 155 mm M109L 24 हॉवित्जर। फ्रंट लाइन पर भेजे जाएंगे ये हॉवित्जर जो रूस के खिलाफ इस्तेमाल किए जाएंगे। अब जर्मनी से जुड़ी बड़ी खबर, यूक्रेन के लिए आर्मर्ड व्हीकल खरीदेगा जर्मनी। 66 आर्मर्ड व्हीकल जर्मनी यूक्रेन के लिए खरीदेगा। FFG और सरकार के बीच ये डील साइन की गई है, जल्द होगी आर्मर्ड व्हीकल की सप्लाई। तो 3 तस्वीरें आप देखिए और समझिए कि कैसे यूक्रेन को अभी भी पश्चिमी देश लगातार मदद दे रहे हैं। एक तरफ रूस के निशाने पर आया यूक्रेनी सैनिक जब वो सोशल मीडिया पर लाइव कर रहा था, दूसरी तरफ यूक्रेन को कैसे इटली सेल्फ प्रोपेल्ड हॉवित्जर्स दे रहा है, वो खेप पहुंच भी रही है। और जैसे आप देख सकते हैं तीसरी खबर में, जर्मनी अब यूक्रेन को आर्मर्ड व्हीकल सप्लाई करने के लिए खरीदने जा रहा है। इसी बीच एक और बड़ी खबर है, रूसी ठिकानों पर अमेरिकी हेलीकॉप्टरों से नजर रखी जा रही है। अमेरिका ने यूक्रेन को दिया है Mi-17V5 हेलीकॉप्टर। आसमान में चक्कर लगाते दिखे हैं ये Mi हेलीकॉप्टर्स। हेलीकॉप्टर से लगातार अटैक कर रहा है यूक्रेन। ये देखिए कैसे रूसी ठिकानों पर अमेरिकी हेलीकॉप्टर से नजर रखता हुआ यूक्रेन, और बाकायदा उसको वीडियो बनाकर जारी किया जा रहा है कि हमारे पास ये हेलीकॉप्टर्स हैं। अब जेलेंस्की की हथियारों की भूख की बात करते हैं जो लगातार बढ़ती जा रही है। जेलेंस्की की हथियारों की बढ़ती जा रही है भूख। पश्चिमी देशों से $55 अरब के हथियार और मांगे हैं जेलेंस्की ने। जेलेंस्की ने बताई 50 से ज्यादा पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम की जरूरत। बिना एयर डिफेंस के काउंटर ऑफेंसिव खतरनाक, ये कहा है जेलेंस्की ने। तो एक स्लोगन होता था, ये दिल मांगे मोर, यहां लगता है जेलेंस्की मांगे मोर। कैसे, आइए आपको दिखाते हैं। जेलेंस्की का पश्चिम देशों से $55 अरब के और हथियारों की डिमांड सामने आई है। यूक्रेन की सुरक्षा के लिए 50 से ज्यादा पेट्रियट सिस्टम की जरूरत है, यह कहा है जेलेंस्की ने। सिर्फ पेट्रियट सिस्टम रूसी एयर स्ट्राइक से यूक्रेन को बचाने में सक्षम है। बिना एयर डिफेंस के काउंटर ऑफेंसिव यूक्रेन के लिए खुदकुशी के बराबर है। एक पेट्रियट बैटरी की कीमत करीब $1.1 बिलियन है। 50 की कितनी होगी समझिए आप। जेलेंस्की ने 50 पेट्रियट मांगे हैं, इनकी कीमत $55 बिलियन होगी। सिर्फ पेट्रियट कीव को मिली है अब तक की यूएस सैन्य सहायता से ज्यादा की डिमांड है ये। फरवरी 2022 से अब तक यूक्रेन को $37 अरब की सैन्य सहायता अमेरिका दे चुका है। यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव पर सवाल उठ गए हैं। काउंटर ऑफेंसिव से पहले हथियारों की भारी कमी हो गई है। ये सारी खबरें आप देखिए सीक्वेंस में। यूक्रेन ने अमेरिका से और ज्यादा हथियार मांगे हैं। पश्चिमी देशों से भी हथियारों की मांग कर रहा है यूक्रेन। तो हथियार खत्म, जंग अभी बाकी है। ये हथियारों के बिना ये जंग कैसे लड़ी जाएगी? आइए जल्दी से इससे जुड़ी आपको और जानकारी दें, फिर अपने एक्सपर्ट्स के पास जाएंगे। काउंटर ऑफेंसिव से पहले यूक्रेन के हथियार खत्म होते दिख रहे हैं। वेपन पर यूक्रेनी अधिकारियों ने सनसनीखेज खुलासा किया है। काउंटर ऑफेंसिव के लिए यूक्रेन के पास पर्याप्त हथियार नहीं है। वेपन के लिए जेलेंस्की ने 10 देशों में 60 से अधिक बैठकें की हैं। जेलेंस्की ने ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक के साथ 3 बैठकें की हैं। जेलेंस्की ने जर्मनी, फ्रांस समेत कई देशों के नेताओं के साथ मुलाकात की है। डिफेंस सिस्टम और F-16 समेत दूसरे घातक हथियारों की मांग की है। मैं ब्रिगेडियर शरदेंदु आपके पास आऊंगा। ब्रिगेडियर शरदेंदु, 50 पेट्रियट, क्या आपको लगता है ये फिजिबल है? और जिस तरह से जेलेंस्की कह रहे हैं हथियार दो, ये जेलेंस्की की हथियारों की भूख कब खत्म होने वाली है? देखिए, जेलेंस्की साहब के हथियार मांगने की भूख खत्म नहीं हो रही। वो 50 या 100 भी पेट्रियट मिसाइल अगर डिप्लॉय करते हैं एयर डिफेंस सिस्टम, फिर भी वो 4 जो स्टेट है उनसे रशियन ट्रूप्स को इवेट करने में नाकामयाब रहेंगे और क्रीमिया पे कब्जा करने में नाकामयाब रहेंगे। उसमें बहुत ज्यादा क्वांटम ऑफ फोर्स की जरूरत है। अगर उनको डिसाइड करना पड़ेगा कि किस फ्लैंक में वो डिसीजन सीक कर रहे हैं, कहां वो काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च करना चाहते हैं। चारों स्टेट में पॉसिबल नहीं है, क्रीमिया में पॉसिबल नहीं है, तो उनको बेस्ट ऑप्शन बनता है खेरसान, जिससे कि उनके पास मल्टीपल ऑप्शन रहे कि जपोरिजिया पे भी जा सके या क्रीमिया पे भी जा सके, या फिर खार्किव के
इलाका पे, तो उनको एक ऐसा ऑफेंसिव प्लान करना पड़ेगा जो अपने इलाके को क्लेम करने के बजाय एक ऐसा डेंट रशिया को दे जिससे कि रशिया उससे रिक्वायर करे। इसका बेस्ट ऑब्जेक्टिव उनका बनता है बेलगरोद या ब्रयांस्क। उस इलाके में अगर लॉन्च करते हैं तो इनको कुछ डिविडेंड मिलने की जरूरत है, लेकिन सिर्फ मांगे हुए हथियार से पूरी युद्ध जीत लेना, वो भी ऐसे समय में जबकि युद्ध 15 महीने हो चुका है, 15% से 20% की इलाका वो हार चुके हैं रशिया से, तो ये बहुत बड़े एफर्ट की जरूरत है, बहुत कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। मैं आता हूं आपके पास, आपने बड़ी बात कही है यहाँ पर कि बहुत बड़े कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, और क्या वो कोऑर्डिनेशन है और क्या पश्चिमी देशों और यूक्रेन के बीच वो कोऑर्डिनेशन दिखता है? ये सवाल मैं क्यों उठा रहा हूं, आप इस खबर से समझिए। पश्चिम के पास हथियारों की कमी हो रही है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ने एक बड़ा बयान दिया है, खत्म हो रहे हैं कीव को देने के लिए हथियार। ये बेन वॉलेस ने कहा है, कीव को हथियार देने के लिए हमें खरीद तेज करनी होगी, ये बेन वॉलेस ने कहा। उन्होंने कहा कि हमें सच स्वीकारना होगा। आइए जरा बिग वॉल पर बेन वॉलेस के इस बयान का मतलब आपको समझाते हैं। वो क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं ब्रिटेन के रक्षा मंत्री जिसने भर भर कर हथियार दिए हैं यहां पर यूक्रेन को। ये है बेन वॉलेस। द वॉशिंगटन पोस्ट को बेन वॉलेस का जो इंटरव्यू दिया गया उसके हवाले से जानकारी आ रही है, कीव को सप्लाई करने के लिए तेजी से हथियार खरीदने होंगे, ये बेन वॉलेस ने कहा है। और क्या कहा उन्होंने, हम यूक्रेन को समर्थन जारी रखने पर पहले की तरह कायम है, लेकिन यह सच है कि हमारे हथियार खत्म हो रहे हैं। यह बहुत बड़ी बात आई है, वो भी ब्रिटेन से। रूस की फोर्स भी हथियारों की कमी से जूझ रही है, यह भी उन्होंने एक एंगल दिया यहां पर। और उन्होंने कहा कि ऐसे वक्त में हम रूस को कोई नया मौका नहीं दे सकते। यूक्रेन इसी साल क्रीमिया को वापस पा सकता है। यूरोप भी भीषण हथियार के संकट में है। यूरोपीय देशों के पास हथियार, गोला बारूद कम पड़ रहे हैं। कीव को मदद देने की वजह से हथियार कम पड़े हैं। कम हथियारों की वजह से ही काउंटर ऑफेंसिव में देरी हो रही है। जल्दी से अम्बेसडर मल्होत्रा, एक छोटा सा रिएक्शन मुझे बता दीजिए इसके बारे में। क्या लगता है आपको, अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप, इन सब के पास अभी भी वो ताकत है जिस ताकत के साथ ये यूरोप को शुरुआती दिनों में मदद कर रहे थे? और अगर ये ताकत कमजोर होती है तो फिर क्या फ्यूचर दिखता है आपको? देखिए, यूक्रेन की जो विश लिस्ट है वो खत्म होने पे नहीं आ रही है, और देयर इज अ लिमिट कि जहां तक अमेरिकन और यूरोप खासतौर से इसे सप्लाई करेगा, क्योंकि ये फ्री में तो आता नहीं है। और अभी तक ये कोई क्लैरिटी नहीं है ये कौन सी टर्म्स एंड कंडीशंस पे यूक्रेन को दे रहे हैं। दान दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं, और यूक्रेन अगर खरीद रहा है तो वापस पैसा कहां से करेगा? तो ये बहुत सारे सवाल हैं। और गौरव, मुझे तो कभी कभी ये शक होने लगता है, शुरुआती दौर में मुझे लगता था कि अमेरिकन जो हैं इस वॉर को आगे बढ़ा रहे हैं रशिया को कमजोर करने के लिए। अब मुझे लग रहा है कि ये यूरोप का भी सत्यानाश करके रखेंगे, ताकि जो यूरोप की सबऑर्डिनेशन है अमेरिका को लेके वो और भी ज्यादा बढ़ जाए। बड़ी बात कह दी सर आपने कि यूरोप भी क्या यहाँ पर स्टेक पर लगा हुआ है। मैं आ रहा हूं सर आपके पास, लेकिन मैं कुछ जानकारी और देना चाहता हूं। यूक्रेन को मदद देने की वजह से यूरोपीय देशों के हथियार के भंडार खाली हो चुके हैं। एग्जैक्टली वही जानकारी जो यहाँ पर बात करने की कोशिश कर रहे थे अम्बेसडर मल्होत्रा, जो बताने की कोशिश कर रहे थे। देखिए, वॉरहेड्स के लिए शेल और विस्फोटकों की भारी कमी दिख रही है यूरोप में। हथियारों की सप्लाई में कमी से काउंटर ऑफेंसिव में भी देरी दिखती है। जल्दी से चेंज करिए इसको। वॉरहेड्स के लिए शेल और विस्फोटकों की भारी कमी, हथियारों की सप्लाई में कमी से काउंटर ऑफेंसिव में देरी। अमेरिका यहां पर किस तरह से कर रहा है सालाना 2 की जगह 4 लाख शेल का प्रोडक्शन, वो भी जानकारी सामने आ रही है। यूरोप में फिलहाल सालाना सिर्फ 50,000 शेल का प्रोडक्शन हो रहा है। शेल यानी जो तोप से गोले दागे जाते हैं। चीन से टेंशन और बढ़ गई है। जल्दी से ये खबर देखिए, ताइवान स्ट्रेट में चीन और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ गया है। बड़ी खबर, टक्कर से बाल बाल बचे अमेरिकी और चीनी वॉरशिप। अमेरिकी डिस्ट्रॉयर के बेहद नजदीक पहुंच गया चीन का वॉरशिप। महज 137 मीटर की दूरी से गुजरा चीनी जहाज। अमेरिका की चेतावनी के बाद चीन का यह वॉरशिप हटा। देखिए, एक तरफ वॉर चल रही है और एक तरफ वॉर छिड़ सकती थी। कैसे, आगे जल्दी से आपको समझाता हूं मैं कैसे यहां पर ताइवान स्ट्रेट नया वॉर थ्रेट बनता जा रहा है। कनाडा और अमेरिकी संयुक्त मिशन के दौरान का यह मामला है। ताइवान स्ट्रेट में यूएसएस चुंग हुन के पास पहुंचा चीनी जहाज। यूएसएस वॉरशिप से सिर्फ 137 मीटर की दूरी से गुजरा यह चीनी जहाज। टक्कर से बचने के लिए अमेरिकी वॉरशिप ने चीनी जहाज को रास्ते से हटने के लिए कहा। कुछ दिन पहले साउथ चाइना सी में चीनी फाइटर प्लेन और अमेरिकी प्लेन आमने सामने आ गए थे। इसी बीच एक और बड़ी खबर, न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर चीन पर अमेरिका का बड़ा दावा। 1500 परमाणु हथियार बना रहा है चीन। परमाणु हथियारों पर तेजी से काम कर रहा है चीन। 2035 तक 1500 परमाणु हथियार तैयार कर लेगा चीन। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए जेक सुलिवन ने
बड़ा दावा किया है। आइए जल्दी से क्या कह रहे हैं अमेरिका के एनएसए, जल्दी से आपको दिखाते हैं। अब परमाणु हथियारों की जंग पर उनका क्या कहना है। चीन के पास अगले 12 साल में 1500 परमाणु हथियार होंगे। ये रिपोर्ट्स पहले भी आती रही हैं। हर साल 91 परमाणु हथियार बनाएगा चीन। चीन के पास फिलहाल 410 परमाणु हथियार हैं। आइए जल्दी से आपको दिखा देते हैं किस देश के पास कितने परमाणु हथियार हैं और अमेरिका उसमें नंबर 2 पर आता है। कैसे, आप समझिए। सबसे ज्यादा रूस के पास 5889, उसके बाद अमेरिका की बात करें, अमेरिका के पास 5244, उसके बाद नंबर आता है चीन का 410, लेकिन अमेरिका और रूस के पास भी नहीं है ये। भारत 164, पाकिस्तान 170, यूके 225 और फ्रांस 290 परमाणु हथियारों वाले देश हैं। इसी बीच चीन में ट्रेनिंग दे रहे हैं जर्मनी के पायलट्स। ये नई जानकारी है। पूर्व जर्मन पायलट्स कर रहे हैं चीन की मदद। जर्मन ब्रॉडकास्टर्स का बड़ा खुलासा, ताइवान के खिलाफ चीन की मदद कर रहे हैं जर्मन पायलट्स।